जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की खबर है, मैं आज वीडियो बना रहा हूं एक दिन लेट, उसके लिए माफी चाहता हूं। कल मैं बिजी था थोड़ा। 25,000 पद जल्द भरे जाएं, इनमें 15,000 पद शिक्षकों के। पहले 30,000 बोला गया, फिर 25,000 बोला गया। मैं आपको बता दूं, ये असली आंकड़ा मात्र 6,000 पदों का है। ये असली आंकड़ा मात्र 6,000 पदों का है। वो भी ये खबर मैं बता दूं कि ये ऐसा क्यों किया गया है। आप में से कईयों लोग पूछ रहे थे कि सर हमको इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वास्तव में ये भरोसे लायक है भी नहीं। जिस तरीके से इस खबर के माध्यम से ये लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से ये बिल्कुल भी भरोसे लायक व्यक्ति है ही नहीं। हमने इतने प्यार से मामा जी से बोला कि मामा जी आप जल्दी जल्दी काम कीजिए, जो भी बातें हैं वो स्पष्ट कीजिए, हमको गुमराह मत कीजिए। लेकिन ये लोगों का काम ही गुमराह करना होता है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताऊं इन्होंने किया क्या है। जो कईयों विभाग थे, हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमने सारे विभागों की बात करी, और जब हमने सारे विभागों की बात करी तो इनको डर लगा। इन्होंने कहा अगर केवल पुलिस की बात की जाती होती तो पता ही नहीं चलता लोगों को कि 12 साल से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी नहीं आई है। लोगों को पता ही नहीं चलता फलां डिपार्टमेंट में 10 साल से वैकेंसी नहीं आई है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि पटवारी लोग 3 साल से भटक रहे हैं अफसरशाही के चक्कर में, उनकी वैकेंसी, उनको नौकरियां नहीं दी गई हैं। पता ही नहीं चलता वर्ग 1 वर्ग 2 के बारे में। सबकी अलग अलग चीजें थी, हमने सबको इकट्ठा किया, उससे सरकार दबाव में आई है। तो ये काम बहुत अच्छा हुआ है। हम सबको मिलकर अपनी लड़ाई लड़नी है। और इसी लड़ाई में कल गुना में जो काम हुआ वो बहुत शानदार आप लोगों ने किया, बारिश के दौरान भी। और आज जो बड़वानी में चल रहा है वो भी बहुत शानदार है। हम अभी इंदौर में भी 28 तारीख को करने वाले हैं। यहां पर सभी बच्चे शिक्षक इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले इस खबर के बारे में समझे हम कि ये खबर क्या है। वास्तव में यहाँ केवल 6,000 पदों की बात हो रही है, वो भी अभी निकले नहीं है। था क्या कि पिछले कई सालों से या कई महीनों से कुछ विभाग लगातार सरकार से कह रहे थे, जैसे पुलिस वाले कह रहे थे कि अरे यार हमारे यहाँ बहुत पद खाली हैं, ये कम से कम 4-5 हजार की भर्ती तो कराई दो। एग्रीकल्चर वाले कह रहे थे कि ये देखो 900 पदों की ये भर्ती तो कराई दो, है कि नहीं। आरक्षक, रेडियो, राजस्व निरीक्षक, ये सब लोग कह रहे थे। एआरआई, एक्चुअली में ये एआरआई की जगह है, ठीक है। ये लोग कह रहे थे हमारी जगह तो निकलवाई दो, ठीक है। आईटीआई टीओ वाले कह रहे थे अरे हमारा भी पेपर करा दो यार, जगह बहुत कम है। सब इंजीनियर वाले भी कह रहे थे कि यार 75 सब इंजीनियर हमको दिला दो। ये सब लोग कह रहे थे पहले से ही, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही थी। उनका भाड़ में जान दो, अभी तो हमारे शिलान्यास हो जाने दो जिनसे हमारी कमाई होगी, ठीक है। हमारा ये वो कर लेने दो, हमको सरकार बना लेने दो, हमको इधर इसको सेट कर लेने दो, उसको मंत्री बना लेने दो। इनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। लेकिन हमने जो ज्ञापन दिया और पूरे 51 जिलों में, 53 जिलों में जो दिया, उसका जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से इनको कल इन्होंने बैठक बुलाई। उन्हीं सभी अधिकारियों को बुलाया जो कह रहे थे कि हमारे हमारे विभागों में भर्ती निकलवाओ। उनसे कहा बताओ कौन कौन सी तुमको चाहिए थी भर्ती, जो तुम लोग बोल रहे, तो उन्हीं उन्हीं पे प्रक्रिया चालू कर दो। और क्रेडिट खा रहे हैं खुद कि हम ये निकलवा रहे हैं। तो अब हम देखो आपको समझाएं। सबसे पहले तो इन लोगों ने बहुत बड़ा छलावा किया। मैं बता दूं, देखो पुलिस आरक्षक के 3272 पद, ठीक है, जीडी के पद होंगे ये, जीडी वाले। फिर इसमें कुछ कोर वाले पद भी होते हैं, जैसे उसमें आरक्षक रेडियो आ गया, इसके 493 पद। कुछ और भी ड्राइवर वाली कोर, कुछ और भी कोर होंगी जिनकी अभी लिस्टिंग नहीं पहुंच पाई होगी या फिर न्यूज वालों को नहीं मिल पाई होगी। तो लगभग 4500 पद यहाँ पर रहेंगे। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर के 863 पद जो पिछली सरकार में सेंशन हो गए थे, तो वही वाले फिर से ये निकालने की बात कर रहे हैं। एआरआई के पद जो कि नगर पालिका नगर निगम में रहेंगे 372, उनकी भी बात कर रहे हैं। आईटीआई टीओ 302, उपयंत्री 75, स्टेनो टाइपिस्ट 239, सूबेदार और एएसआई, ये वही एएसआई एलडीसी और सूबेदार स्टेनो, ठीक है। तो 187 पद इसके पहले से ही थे। भ्रत चौकीदार कुक के 376 पद। एक्चुअली ये जो है ना भ्रत चौकीदार कुक, अब ये भी आएंगे ग्रुप 4 में, ठीक है। ये भी अब देखो नीचे लिख दिया है, वाटरमैन, प्लम्बर, लिफ्टमैन, ड्राइवर, बोर्ड बॉय, इन सब की जगह खाली है, पर पता नहीं है कितने पद खाली हैं। तो लगभग ये भी 2-3 हजार पद मान लीजिए। तो अगर इन सबको आप जोड़ दोगे, इन सबको जोड़ दोगे तो 6,179 होते हैं, 6,179। और इन पदों का भी पता नहीं है, 2,000 मान लो खूब से खूब, तो 8,000 पदों की यहाँ पे बात हो रही है केवल। अब इन्होंने क्या किया है, ये तो चलिए अखबार की न्यूज है, अखबार में काफी अच्छे से सही तरीके से न्यूज दिखाई गई है। लेकिन जो न्यूज चैनल हैं, इनके खुद के न्यूज चैनल हैं जो मामा जी के, उनमें क्या है, वो लोग कह रहे हैं
कि मामा जी ने सौगात बांट दी है नौकरियों की, मामा जी ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। तो ये सारी फर्जी न्यूज़ें हैं। ऐसे न्यूज चैनलों पे जाके बताओ कि ये फर्जी है, ये फर्जी न्यूज है। क्योंकि देखो पता है ना इनने कितना अन्याय किया है। ये जो 15,000 पद शिक्षकों के हैं, ये कौन से हैं? ये वर्ग 3 में नहीं बताया इनने, एमपी टेट वर्ग 3 के नहीं कह रहा है कि एमपी टेट वर्ग 3 में 15,000 शिक्षकों की भर्ती पद निकाले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, पद निकल चुके हैं जो वर्ग 1 के। बस ये कह रहे हैं कि वर्ग 1 की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर देंगे, उसमें 15,000 पद हैं उनको कंप्लीट कर देंगे, उन्हीं को इसमें ऐड कर दिया है इनने। उन 15,000 पदों को ही इसमें ऐड कर दिया इनने। इवन इन्होंने वर्ग 2 के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। इनने ये नहीं कहा है कि हम वर्ग 2 की काउंसलिंग करवाएंगे, नहीं, ये वर्ग 2 की काउंसलिंग अभी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वर्ग 2 के विद्यार्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो वेटिंग में है वो मांग कर रहे हैं कि यहां पर आप पदों की संख्या बढ़ाइए, बहुत कम पद हैं। और ये पदों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए ये सोच रहे हैं कि इनका मामला थोड़ा सरक जाए, चुनाव बाद फिर हम करा लेंगे, फिर रोते गाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने वर्ग 2 की कोई बात ही नहीं की। वर्ग 3 जहां पर आपको 70,000 कम से कम वैकेंसी डिक्लेयर करनी थी, पूरे प्रदेश में शिक्षकों के 91,000 पद खाली हैं। अभी ये डाटा लोकसभा में दिया गया था किसी जवाब में। ठीक है, तो वहां पर भी इनने कुछ नहीं किया, उसका भी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ। प्लस इनने क्या है, देखो इन्होंने राजस्व निरीक्षक की 372 पोस्ट के बारे में चर्चा करी होगी अपने जो भी ऑफिसर होंगे उनसे, लेकिन उनसे पटवारी चयन जो हो गया था 2017 में, जो वेटिंग लिस्ट वालों के साथ इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करी, जो कि आराम से निपट सकता है, 1 या 2 दिन में निपट सकता है। उन सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकती है जो 1,000 बच्चे हैं उनको, है कि नहीं? लेकिन उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं करा, उसके बारे में कुछ बात भी नहीं करी इन्होंने, मीटिंग बिठाई पूरी। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी चीजें, वर्ग 3 के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया, वर्ग 2 का इनने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, और पुलिस आरक्षक के बारे में भी इन्होंने केवल इतने ही पद निकाले, जबकि हमारी मांग है क्या है, हर साल 15,000 पद, और पुलिस विभाग में 1.5 लाख से ज्यादा पदों की आवश्यकता भी है। तो अभी उन्होंने उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है कि मतलब हम इसको भविष्य में निकालेंगे। देखिए हम भी समझते हैं कि जो भी भर्तियां हैं वो भर्तियां कैसे निकलती हैं, पहले विभाग बताएगा कि इतनी जगह हैं, इतनी जगह पे भर्ती निकालनी है, और तो आप उसको फिर व्यापम में पहुंचाएंगे और वो भर्तियां होंगी। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे पुलिस ने आपको 4200 पद की बोला है तो आप 4200 कराइए, लेकिन आपका गृह मंत्री जाके पुलिस डिपार्टमेंट में बोले कि नहीं, अब हम 1.5 लाख नए पद सृजित करना चाहते हैं और हर साल 15-15 हजार पदों को सृजित करेंगे, तो अब आप डिमांड भेजिए 15,000 पदों की। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस काम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। कम से कम आश्वासन तो दीजिए कि हम इस चरण पे जाएंगे, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 लाख का पुलिस बल हो, ये बोलिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे हमको। ठीक है, आज चुनाव है इसलिए आप डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आपके मंत्री लोग इतने गुंडे बदमाश हैं कि वो तो फिर किसी की चलने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो चलिए कुछ ही बातें हुई, ना महिला पर्यवेक्षक की, ना स्टाफ नर्स की, ना किसी की कोई मुद्दा ही नहीं, किसी का कुछ इन्होंने बोला ही नहीं है। जो लोग पहले से लगे पड़े थे बस उन्हीं की यहाँ पे इनने दिखा दी है जल्दी जल्दी में, और इनके जो चेले चाटे वाले न्यूज चैनल है वो सब लगे पड़े हैं कि भर्तियों की सौगात, फलाने की सौगात, ढिकाने की सौगात। ठीक है, अब देखो एक और चीज, कोरोना की वजह से हम पे 188 लगा दी। ये फोटो है, कल आए थे सीएम इंदौर में और उनके साथ आया था नराधम। ठीक है, और उनने क्या था ये देखो, फिर बाद में इतना बड़ा भोज कार्यक्रम आयोजित कराया। आपके यहाँ अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो 50 लोग से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। यहाँ ये देखो कोरोना फैला रहे हैं सबके सब, है कि नहीं? खाना खाने के लिए तो मास्क खोलते ही है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और यहीं पे ले रहे हैं, सब दे रहे हैं। देखो वो चल रहा है, क्या कहते हैं, बफे सिस्टम। बफे सिस्टम में तो समझ लो इसके हाथ लगे उसके हाथ लगे, ये लोग तो मार डालेंगे पूरे उसको। ठीक है, इन पे कोई 188 नहीं लग रही है। और फिर ये देखो इतना मक्कार आदमी, मैं मास्क नहीं लगाता हूं, इससे पूछा किसी ने कि मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो, तो कहता है मैं नहीं लगाता, मेरा मन, दादागिरी, गुंडा हूं मैं तो, है कि नहीं? तो ऐसे गुंडे तो लोग हैं इनके में। तो मेरा बस यही कहना है कि हमारी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और अब हम दमदारी से लड़ेंगे और इनको हर जगह दिखाएंगे। जिस तरीके से जिले जिले लेवल पर आप लोग काम कर रहे हो वो बहुत शानदार है। मैं बता दूं, देखो महानगर जो होते हैं ना,
इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया। यहाँ पर क्या प्रशासन काफी मुस्तैद होता है, प्रशासन मतलब पुलिस बल भी ज्यादा है, निगम भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या है कार्रवाइयां शीघ्र शासन कर सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे जिले हैं, वहां पर प्रशासन कम रहता है, दबाव में रहता है कि नहीं, तो अपने हिसाब से एडजस्टेबल चीजें होती हैं, और वहां पे सरकार को लगता है कर लो वहां पे इतना हंगामा, कोई चलो दिक्कत नहीं है, मीडिया ईडिया कवर नहीं कर पाएगा। तो मीडिया तो हम खुद ही हैं, मीडिया तो इन लोगों ने खरीद ही रखा है, तो जहां कहीं पर भी आंदोलन हुआ करे उसको फेसबुक पर फैला दिया करो, फैला दिया करो, और जो भी नेक्स्ट आंदोलन हो उसके बारे में खूब चर्चा किया करो, ठीक है, उसमें भागीदारी लो, ठीक है, क्योंकि अब क्या है इनकी नींद ऐसे खुलेगी नहीं, ठीक है, हमको जोरदार तरीके से काम करना पड़ेगा। और ये प्योर फर्जी न्यूज है, इन्होंने केवल वही जो पहले से पद थे उन्हीं को इसमें ऐड कर दिया, और पता नहीं पहले इनने 30,000 बोल दिया होगा, फिर इनने देखा कि हमारा जोड़ तो बहुत कम हो रहा है, केवल 22,000 जोड़ हो रहा है, इनने देखा 15 और 6 21 हो रहा है, ये 2,000 और मान लो 23,000 ही जोड़ हो रहा है। अरे यार अब क्या करें, अभी बच्चे ये टीचर लोग अभी वीडियो बना बना के हमारी हिंदी करने लगेंगे, ठीक है, तो इनने 25,000 कर दिया दूसरी जगह, और 25 भी नहीं हो रहे इनके पूरे, ठीक है, तो ये और वो भी ये 15,000 तो पहले से ही निकल चुके हैं, ये लोग तो टीचर ये तो सिलेक्ट हो चुके हैं भैया, इनको तो दो ना तुम वैकेंसी, ठीक है, तो इतने घटिया तो ये लोग हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम, अभी लाइव आऊंगा अगर आप लोगों को लगे तो, और बस ये है कि ट्विटर पे ये कटिंग डालो और इनको बोलो कि फर्जी मामा फेक न्यूज, ठीक है। धन्यवाद, जय माता दी।